फ्रेंड्स, आज आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसके बारे में आपने काफी सुना भी होगा और काफी लोग जाने से डांट भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय वान, दिल्ली का प्रेतवाधित वन। कभी कभी एक जगह सभी गलत कारणों के लिए जाना जाता है। जैसा कि मुझे पता चला है कि अधिकांश जगहों पर ऐसा मामला है जिसे प्रेतवाधित के रूप में चिन्हित किया गया है। इन स्थानों में से अधिकांश के पास या तो एक समृद्ध इतिहास है या वे काफी दर्शनीय हैं, या कई अन्य कारणों से जाना जाता है, लेकिन दुख की बात है कि केवल एक चीज जो उन्हें मानचित्र पर रखती है, वह खौफनाक भूत की कहानियां हैं। एक जगह का एक उदाहरण दिल्ली का संजय वान है। मेहरौली में कुतुब मीनार के पास एक विशाल शहर वन क्षेत्र 783 एकड़ में फैला, यह दिल्ली के सबसे घनी लकड़ी वाले क्षेत्रों में से एक है और, माना जाता है, इसके सबसे प्रेतवाधित में से एक है। ही किसी का कान मिलेगा। शब्द प्रेतवाधित पाक कहें और आपके पास हर किसी का ध्यान है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक पाक दिलचस्प हो सकता है लेकिन एक प्रेतवाधित पाक निश्चित रूप से पेचीदा है। यह शब्द बहुत समय से अधिक है। रविवार शाम को अपने परिवारों के साथ कुछ समय बिताने के लिए एक अन्यथा सही जगह की पहचान बन जाती है, एक जगह जो अगर ठीक से विकसित होती है, तो स्कूल पिकनिक के लिए भी सही होती। वास्तविकता हालांकि काफी अलग है। कम ही लोग संजय वन को जानते हैं। मैं बहुत लंबे समय तक दिल्ली में रहा, लेकिन कभी संजय वैन के बारे में नहीं जानता था, जब तक भारत में तथाकथित प्रेतवाधित स्थानों को सूचीबद्ध करना शुरू नहीं किया और एक-एक करके उन्हें देखा। यह भीड़ भरे शहर में रहने वाले बहुत से लोगों के लिए लागू होता है। पूरी आबादी का कुछ ही हिस्सा नाम सुना होगा। और जिन लोगों ने किया है वे या तो पास के इलाके में रहने वाले लोग हैं या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे भूतों की कहानियों में दिलचस्पी है। गूगल में संजय वैन टाइप करें और मैं यह गारंटी दे सकता हूं कि आपके द्वारा पाए गए लेखों में से अधिकांश इसे प्रेतवाधित होने के संदर्भ में होगा, कम से कम 5-6 लेखों के साथ इसे या तो भारत में एक शीर्ष प्रेतवाधित साइट कहा जाता है या कम से कम दिल्ली में। क्या यह सच है? मुझे इसमें संदेह है। हालांकि यह वास्तव में एक घने जंगल जैसा क्षेत्र है जो तेजी से क्षीण हो रहा है और पुनर्स्थापना की तत्काल आवश्यकता में है। शुक्र है कि पुनर्स्थापना अब वास्तव में डीडीए और एक नागरिक समूह के संयुक्त प्रयासों से हो रही है। इस जंगल के अंदर कुछ सदियों पुरानी कब्रें और सूफी संतों के कुछ बाजार हैं। सच कहूं तो कुछ स्थानों पर यह लगभग एक परित्यक्त कब्रिस्तान जैसा दिखता है जो प्राचीन काल में भी रहा होगा। यह एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और सुबह और शाम को छोड़कर शायद ही कोई यहां आता है। हॉन्टेड संजय वान। यह सब एक साथ रखें और आपको दुनिया के सबसे अंधविश्वासी समुदायों में से एक में घने जंगल मिलते हैं। अंतिम उत्तर, वहां एक भूत हो गया है। यदि नहीं, तो आइए हम सभी पारस्परिक रूप से विश्वास करते हैं कि वास्तव में है और बताने के लिए कुछ कहानियों के साथ आते हैं। संजय वन के साथ भी ऐसा ही हुआ। जो कहानी उत्पन्न हुई है वह इतनी बार इतनी जगहों के साथ इस्तेमाल की गई है कि अब यह लगभग एक क्लिच है। हाँ, सफेद साड़ी में एक महिला ने लोगों से लिफ्ट मांगी। जैसा कि किंवदंती या मिथक या अंधविश्वास या जो कुछ भी है जाता है, इस महिला को सड़क पर कई लोगों द्वारा देखा गया है जो जंगल से गुजरती हैं। वह रात में दिखाई देती है और उसे जंगल से गुजरते हुए या सड़क के किनारे बैठकर या लोगों से लिफ्ट मांगते हुए देखा जा सकता है। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि वह अपनी मोटरसाइकिलों के पीछे भागता था जब वे नहीं रुकते थे। डरावना हिस्सा हालांकि यह है कि अगर आप रुक गए तो वह बिना किसी निशान के गायब हो जाता है। कुछ बाइकर्स का कहना है कि वह सड़क के बीच में खड़ी थी और वे बस उसकी साफ सफाई कर रहे थे। हालांकि सबसे अच्छा यह है कि उसका पेड़ों में बैठने का दावा है। विद्या के अनुसार, जैसे ही आप जंगल के रास्ते पर चलते हैं,
आप उसे एक पेड़ पर बैठे हुए देखेंगे, उसकी ठंडी और मृत आंखों से आपको घूर रहा है। तो हमारे पास एक महिला है जो साड़ी पहनकर ऊंचे पेड़ों पर चढ़ सकती है। अब वह राष्ट्रीय प्रतिभा बन गई है। कितनी महिलाएं ऐसा कर सकती हैं? उसे उस पेड़ से नीचे उतारो और उसे ओलंपिक भेज दो। अगर आप लोगों को हमारी ये स्टोरीज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूल और साथ में बेल आइकन्स को भी प्रेस करना ना भूल ताकि हमारे न्यू आने वाली स्टोरीज के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल